हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग में इंटरनेशनल हब में, जहां आपकी मान्य मैम लर्निंग को बनाती हैं फन लर्निंग। और बच्चों, फन लर्निंग में हम पढ़ रहे थे द सोशल वर्ल्ड चैप्टर 2 माय फैमिली, जिसमें हमने फैमिली के बारे में पढ़ लिया था और हमें पढ़ना था टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में। कहा था ना मैंने कि मैं आपको टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ाऊंगी, और वो भी कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फैमिली क्या होती है। अब इसमें बच्चों सबसे पहले हमें पढ़ना है नित्या के बारे में। अब ये नित्या कौन है? बच्चों, नित्या इज अ क्यूट लिटिल गर्ल, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, ठीक है, जिसकी फैमिली के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नित्या हैज अ स्मॉल फैमिली। नित्या एक स्मॉल फैमिली में रहती है। अब ये स्मॉल फैमिली क्या होती है बच्चों? पता है आपको? नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। तो बच्चों, शी लिव्स विद हर मदर, फादर एंड यंगर ब्रदर। तो जो हमारी नित्या है वो रहती हैं अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ और अपने छोटे भाई किसके साथ? छोटे भाई का नाम क्या है उनके? अर्णव, ठीक है। हर ब्रदर्स नेम इज अर्णव। तो उनकी जो फैमिली है उसमें उनकी मम्मा है, उनके पापा है और उनका छोटा भाई है, ठीक है। तो ये एक स्मॉल फैमिली हो गई, ठीक है बच्चों। स्मॉल फैमिली क्यों कहते हैं इस फैमिली को? बताइए। नहीं पता? तो चलिए हम जान लेते हैं। द पेरेंट शोज इन द पिक्चर अलोंगसाइड आर नित्याज पेरेंट्स। अब जो आपको पिक्चर में ये कैरेक्टर दिख रहे हैं, ये है नित्या के पेरेंट्स, ठीक है। नित्या इज देयर डॉटर एंड अर्णव इज देयर सन। नित्या इनकी बेटी है, डॉटर, ठीक है। डॉटर किसे कहते हैं? बेटी को। एंड जो बेटा अर्णव है वो इनका सन है। सन किसे कहते हैं? सूरज को? नहीं बच्चों, वो सन होता है, ये है सन। सन कहते हैं बेटे को, ठीक है। इन अ स्मॉल फैमिली देयर आर 3 और 4 मेंबर्स। अभी मैंने कहा था कि आपको पता चला स्मॉल फैमिली किसे कहते हैं? बच्चों, स्मॉल फैमिली ऐसी फैमिली को कहते हैं जिसमें 3 और 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नित्या हैज अ फ्रेंड, हर नेम इज काव्या। अब नित्या की एक स्मॉल फैमिली है। स्मॉल फैमिली ऐसी फैमिली को कहते हैं जिसमें 3 या 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर आया है, काव्या। काव्या कौन है? नित्याज फ्रेंड, ठीक है। अब ये जानना एक्साइटिंग होगा कि जो हमारी काव्या है वो कैसी फैमिली में रहती है, स्मॉल या लार्ज। तो ये हम जानेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अभी हमने क्या जाना था? स्मॉल फैमिली किसे कहते हैं, ठीक है। अब उससे पहले मुझे बताइए, व्हाट डू योर पेरेंट्स कॉल यू एट होम? आपके जो पेरेंट्स हैं आपको घर पे क्या बुलाते हैं? प्रिंसेस बुलाते हैं, छोटू बुलाते हैं या मोटू बुलाते हैं? वो आपको करना है कमेंट, ठीक है, ताकि मैं भी जान पाऊं कि वो आपको क्या बुलाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं विजय के बारे में। अब ये विजय कौन है? हम तो काव्या के बारे में जानने वाले थे। काव्या से पहले हमें विजय के बारे में जानना है। अब जानते हैं कि विजय है कौन। बच्चों, विजय इज अ नेबर ऑफ नित्या। लो बच्चों, ये तो वही वाली बात हो गई कि बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा। विजय कौन है? विजय है बच्चों, कौन है? नित्या का नेबर। अब नेबर किसे कहते हैं? पड़ोसी को, ठीक है। तो हम नित्या के नेबर विजय, जिसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसी फैमिली में रहता है। तो बच्चों, ही लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। लो बच्चों, नित्या तो स्मॉल फैमिली में रहती है और वहीं विजय रहता है जॉइंट फैमिली में। अब ये जॉइंट फैमिली क्या होती है? चलिए जान लेते हैं। He lives with his mother, father, sister, brother, grandfather, grandmother, aunt, uncle and cousins. अब बच्चों, जो विजय है वो रहता है अपनी मम्मा के साथ, पापा के साथ, अपनी बहन, अपने भाइयों के साथ, ग्रैंडफादर अपने दादू के साथ, ग्रैंडमदर अपनी दादी जी के साथ, आंट अपनी चाची जी और अंकल आंट के हस्बैंड यानी चाचा जी, एंड कजन। कजन्स कहते हैं हमारे चाचा चाची के जो बच्चे होते हैं, ठीक है। इतने सारे लोग रहते हैं उसके साथ। किसके साथ? विजय के साथ। तो जब एक फैमिली में इतने सारे लोग रहते हैं तो उस फैमिली को हम कहते हैं बच्चों जॉइंट फैमिली। क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली, ठीक है। इन अ जॉइंट फैमिली मैनी पीपल लिव टुगेदर। इसका मतलब यही है कि एक जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। स्मॉल फैमिली में क्या था? 3 या 4 मेंबर थे, 3 और 4, है ना। लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें 3 और 4 से ज्यादा मेंबर्स एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने विजय के बारे में भी जान लिया है। अब नेक्स्ट जो सरप्राइजिंग क्वेश्चन था हमारा कि जो हमारी काव्या है वो कैसी फैमिली में रहती है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कैसी फैमिली में रहती है। नित्याज फ्रेंड काव्या, क्योंकि बच्चों हमने ये पढ़ा था कि जो काव्या है वो नित्या की फ्रेंड है ना। अब उसकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। काव्या लिव्स अलोन विद हर मदर एंड यंग ब्रदर रोहन।
बच्चों जो काव्या है वो अकेली रहती है अपनी मम्मा के साथ और अपने छोटे भाई रोहन के साथ। ठीक है, अब इस फैमिली को क्या बोलेंगे, बताइए बताइए। काव्यास फैमिली इज अ सिंगल पेरेंट फैमिली। इस फैमिली को बोलते हैं बेटा सिंगल पेरेंट फैमिली। अब ये सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है, तो बच्चों ए सिंगल पेरेंट फैमिली इज वन विद चिल्ड्रन लिव विद ओनली वन पेरेंट। एक ऐसी फैमिली जिसमें जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने एक पेरेंट के साथ ही रहते हैं। ठीक है, इधर मदर और फादर, या तो बच्चे अपनी मदर के साथ रहते हैं या तो फादर के साथ रहते हैं। ऐसी फैमिली को सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। यहाँ आप इमेज में भी देख रहे होंगे, यहाँ ये जो दो चिल्ड्रंस हैं काव्या और रोहन अपनी मम्मा के साथ हैं, है ना, क्योंकि ये अपनी मम्मा के साथ रहते हैं इसलिए इनकी फैमिली को कहते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक है बच्चों, अब है वर्ड्स टू रिमेम्बर। यहाँ हमने ये जाना, क्या जाना, टाइप्स ऑफ फैमिली। कितने टाइप जाने फैमिली के, सबसे पहले हमने पढ़ी नित्या की फैमिली जो थी एक स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली में 3 to 4 मेंबर्स रहते हैं। ओके, उसके बाद हमने नित्या के नेबर विजय के बारे में पढ़ा। विजय जो एक ज्वाइंट फैमिली में रहता है। ज्वाइंट फैमिली किस फैमिली को कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सिंगल पेरेंट फैमिली के बारे में, जो नित्या की फ्रेंड काव्या थी उसकी फैमिली के बारे में। वो थी सिंगल पेरेंट फैमिली जिसमें चिल्ड्रंस या तो अपनी मदर के साथ रहते हैं या तो फादर के साथ रहते हैं। ठीक है, तो हमने 3 टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ ली हैं। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। अब यहाँ हम कुछ मैजिकल वर्ड्स सीखने वाले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आते हैं ग्रैंडफादर। आप, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ग्रैंडफादर किन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं, फादर्स फादर। बच्चों फादर्स फादर और मदर्स फादर, आपके पापा के पापा और मम्मा के पापा। ठीक है, यानी आपके दादू और आपके नानू, उन्हें कहते हैं हम क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर कहते हैं। भूलना नहीं है बच्चों। ठीक है, अब आती है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर किन्हें कहते हैं, क्या, बिल्कुल सही, फादर्स मदर और मदर्स मदर। हमारे पापा जी की मम्मी और हमारी मम्मा की मम्मी, जो हमारी दादी जी होती हैं और हमारी नानी जी होती हैं, जो बहुत ज्यादा स्वीट होती हैं और हमें कहानियां सुनाती हैं, है ना, स्टोरी बताती हैं, उन्हें कहते हैं ग्रैंड मदर। क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर। अब आती है ज्वाइंट फैमिली। अब ये ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, अरे बच्चों अभी तो पढ़ा था हमने ग्रैंड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली क्या होती है। तो बच्चों ज्वाइंट फैमिली, अच्छा आप सपोज कीजिए एक फैमिली जिसमें मम्मी पापा, उनके बच्चे, दादू दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे, एक बड़ी फैमिली। कितना मजा आता होगा ना उस फैमिली में, है ना। जैसे जब आप गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी जी के घर जाते हैं या अपनी मौसी या अपनी बुआ के घर जाते हैं, रिलेटिव्स के घर जाते हैं, तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब कितना मजा आता है। तो सोचिए ज्वाइंट फैमिली में तो रोज ही वो मजा आता होगा बच्चों। ठीक है, तो एक ऐसी फैमिली जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ऐसी फैमिली को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैजिकल वर्ड्स थे जो मैंने अभी आपको बताए और आपको इन्हें याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। यहाँ बच्चों थिंक एंड आंसर आ गया, इसका मतलब हमने चैप्टर खत्म कर लिया है, सारा पढ़ लिया है। हमें पढ़ना क्या था चैप्टर में, फैमिली पढ़नी थी जो आपने लास्ट पार्ट में पढ़ी, टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ने थे जो आपने इस पार्ट में पढ़े। तो यहाँ हमने हमारे टॉपिक कवर कर लिया है। और रही बात एक्सरसाइज की, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि एक पार्ट में इतना कुछ तो आप भी नहीं समझ पाओगे, है ना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब तक ले स्टे हैप्पी एंड हेल्थी।